अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। मैं शमीम आप सबका फिर से इस्तेकबाल करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और आज की इस पार्ट 6 में स्टीव जॉब्स जो हम एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं बायोग्राफी का। तो हमने पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि फ्रेड मूरी और गॉर्डन फ्रेंच, या फिर आप जॉर्डन फ्रेंच पढ़ लो, जो भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इट्स अ नाउन, कोई मसला नहीं है। जैसे मेरा नाम शमीम है तो कोई मुझे शमी कहता है, कोई शमलाल, कोई कुछ भी तो चलता है, इट्स अ नाउन। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में हम ये बातें करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को कैसे हम आगे बढ़ा सकेंगे। तो उसी ग्रुप का नाम बाद में होम ब्रू कंप्यूटर क्लब पड़ा। तो कैसे पड़ा, इसमें क्या क्या चेंज आई, कौन कौन सी टेक्नोलॉजिकल चेंज आई कंप्यूटर के जुमरे में, वो हम सारा इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो जल्दी से आप बुक खरीदिए, बुक लाइए, ताकि जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनसे आप वाकिफ हो सको। जब तक आप उन वर्ड से, उन सेंटेंसेस से वाकिफ नहीं होते हो तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा हेक्टिक है, ट्विस्टेड है। हर किसी सेंटेंस में ट्विस्ट आता है, हर किसी वर्ड में ट्विस्ट आता है। वो समझाने की कोशिश में कर रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सको। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करो। तो आपको क्या करना है, आपको बुक खरीदनी है। जो भी वर्ड्स मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूंगा, जिनकी मीनिंग में लिखूंगा, आप भी लिख लो, ताकि आपको दोबारा से यूट्यूब पे आने की या कहीं दूसरे किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, हम आज के अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। द ग्रुप बिकेम नोन एज द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। तो ये ग्रुप जो था ये किस नाम से मशहूर हो गया, ये किस नाम से जाने जाना लगा? होम ब्रू कंप्यूटर क्लब के नाम से। कौन ग्रुप था? ये वही ग्रुप था जो जॉर्डन फ्रेंच या गॉर्डन फ्रेंच और फ्रेड मूरी ने बनाया था। एंड इट एनकैप्सुलेटेड द होल अर्थ फ्यूजन बिटवीन द काउंटर कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। और इस ग्रुप ने होल अर्थ, पूरी दुनिया को एनकैप्सुलेट कर लिया, समेट लिया काउंटर कल्चर और टेक्नोलॉजी के दरमियान। एनकैप्सुलेट करने का मतलब क्या होता है? समेट लेना। लिख लो आप भी, मैं भी लिख रहा हूं। एनकैप्सुलेट का मतलब होता है समेट लेना। तो इस ग्रुप ने पूरी दुनिया को काउंटर कल्चर और टेक्नोलॉजी के दरमियान समेट लिया। It would become to the personal computer era something akin to what the Turks had coffee house was to the age of Dr. Johnson, a place where ideas were exchanged and disseminated. तो ये एक ऐसा पर्सनल कंप्यूटर का एरा बन गया, ये एक ऐसा पर्सनल कंप्यूटर का दौर था जैसा, एकिन मतलब जैसा, टू व्हाट द टर्क्स हैड कॉफी हाउस, जैसा टर्क्स हैड कॉफी हाउस था। किसके जमाने में? डॉक्टर जॉनसन के दौर में, डॉक्टर जॉनसन की एज में। ठीक है, ये क्या था? ये टर्क्स हैड कॉफी हाउस, जहां पे बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे ख्यालात शेयर किए जाते थे और डिसेमिनेट किए जाते थे। डिसेमिनेट करना मतलब वाइड स्प्रेड, पूरी दुनिया में फैला देना, दूर दूर तक फैला देना। डिसेमिनेट, DISSEMINATE। डिसेमिनेट का मतलब फैलाना। तो ये टर्क्स हैड कॉफी हाउस जो था, ये एक ऐसी जगह थी डॉक्टर जॉनसन के जमाने में, डॉक्टर जॉनसन के दौर में, जहां पे बहुत सारे ख्यालों को एक्सचेंज किया जाता था, टेक्नोलॉजिकल आइडियाज को एक्सचेंज किया जाता था और उनको डिसेमिनेट किया जाता था, उनको वाइड स्प्रेड किया जाता था। मूरी रोट द फ्लायर फॉर द फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन March 5, 1975 इन फ्रेंच मेनलोस पार्क गराज। तो फ्रेड मूरी जो था, इसने एक पहला आर्टिकल लिखा जिसका नाम फ्लायर था। पहली मीटिंग में इसने आर्टिकल लिखा फ्लायर। कब? जो मीटिंग हुई थी 5 मार्च 1975 ईस्वी में फ्रेंच मेनलो पार्क गराज में। फ्रेंच के मेनलो पार्क गराज में जो पहली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मूरी ने एक आर्टिकल लिखा था फ्लायर। कब? 5 मार्च 1975 ईस्वी में। और उसमें क्या लिखा था, उसमें क्या पूछा था इसने? आर यू बिल्डिंग योर ओन कंप्यूटर, टर्मिनल, टीवी टाइपराइटर, इटास। तो ये आर्टिकल पूछ रहा था, यानी कि ये एक इश्तिहार था, ये एक एडवर्टीजमेंट थी। इस इश्तिहार में ये पूछा जा रहा था, क्या आप अपना ओन कंप्यूटर बना रहे हो, बिल्ड कर रहे हो? क्या आप अपना कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो, टीवी टाइपराइटर बिल्ड कर रहे हो, टर्मिनल बिल्ड कर रहे हो? क्या आप ये चीजें बिल्ड कर रहे हो? ये पूछा गया था उस फ्लायर, उस आर्टिकल में। इफ सो, अगर ऐसा है, अगर आप ऐसी दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप ये चीजें कर रहे हैं या करना चाहते हैं, you might like to come to a gathering of people with like-minded interested। तो आपको कहाँ आना चाहिए? तो आपको एक इज्तिमा में आना चाहिए। इज्तिमा मतलब, इज्तिमा वो जहाँ, जैसे हम यहाँ समझते हैं इज्तिमा जहाँ पे दीन की बातें हो, सिर्फ उसी को इज्तिमा नहीं कहते हैं। जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हुए हो उसको भी हम इज्तिमा कहते हैं। जहाँ पे जमात हो, गैदरिंग मतलब इज्तिमा, जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हुए हो।
तो इसमें यह भी लिखा था कि आपको जमा होना चाहिए, आपको उस इज्तिमा में आना चाहिए, आपको उन लोगों के फील्ड में आना चाहिए, उन लोगों की महफिल में आना चाहिए जो लाइक माइंडेड इंटरेस्ट रखते हो। लाइक माइंडेड इंटरेस्ट रखने वाले मतलब हम ख्याल, जिनके ख्यालात सेम हो, एक जैसे हो, जिनका ये ख्याल हो कि हम भी ये चीजें डेवलप कर रहे हैं या बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं। लाइक माइंडेड इसका मतलब होता है हम ख्याल, या एक जैसी जिनकी दिलचस्पी हो तो उनको एक गैदरिंग में आना चाहिए और इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। Alan Baum spotted the flyer on HP bulletin board and called Wozniak, who agreed to go with him. तो एक और साइंटिस्ट एलन बॉम, इसने ये आर्टिकल स्पॉट किया HP बुलेटिन बोर्ड के ऊपर, इसने ये इश्तिहार देखा एक पेपर के ऊपर, एंड कॉल्ड वोजनाइक, इसने बुलाया वोजनाइक को, एक दूसरा बंदा था वोजनाइक, उसको बुलाया। हु एग्री टू गो विद हिम, ये राजी हो गया, ये वोजनाइक राजी हो गया, ये एग्री हो गया इसके साथ जाने के लिए, इस गैदरिंग में, इस जमात में जाने के लिए ये राजी हो गया। That night turned out to be one of the most important nights of my life, Wozniak recalled. देखो यहां पे भी ट्विस्ट आ गया। मैंने पहले कहा था कि हर किसी सेंटेंस में यहां पे ट्विस्ट आता है, वर्ड्स में ट्विस्ट आता है। इट्स समहाउ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। आई एम ट्राइंग टू मेक इट सॉल्व इजी फॉर यू। तो यहां पे कहा जाता है कि दैट नाइट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्स ऑफ माई लाइफ। वोजनाइक रिकॉल कर रहा है, यानी कि ये याद कर रहा है। देखो पहले सेंटेंस में हमने देखा था कि वोजनाइक रेडी हो गया इसके साथ जाने के लिए, ये रजामंद हो गया था इसके साथ जाने के लिए, लेकिन दूसरे सेंटेंस में ये बताया जाता है कि वो अब ये याद कर रहा है। इसका मतलब ये कुछ टाइम गुजर गया है, कुछ टाइम बीत गया, कुछ समय बीत गया और कुछ समय के बाद ये रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है कि कहता है कि वो नाइट जो थी, वो रात जो थी मीटिंग की, वो मेरी इंपॉर्टेंट नाइट्स में से एक अहम रात थी। कौन रिकॉल कर रही है? वोजनाइक। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। About 30 other people showed up, spilled out of Frank's open garage door, and they took turns describing their interested. कहता है कि और भी लोग थे, और भी 30 लोग थे। कितने? 30 other people showed up, spilled out मतलब जिन्होंने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, प्रॉब्लम्स को शेयर करना, जिन्होंने प्रॉब्लम्स को शेयर किया, जिन्होंने दिखाए अपने इंटरेस्ट, और वहां गराज डोर, जो डोर से बाहर निकले या डोर से अंदर आए, किसके डोर से? गराज के डोर से। एंड दे टुक टर्न्स डिस्क्राइबिंग देयर इंटरेस्ट्स, और उन्होंने अपनी दिलचस्पियां बयान की, उन्होंने अपने इंटरेस्ट्स को बताया कि हम क्या करना चाहते हैं या हम क्या कर रहे हैं। Wozniak, who later admitted to be extremely nervous, said he liked video games, pay movies for hotels, scientific calculator design and TV terminal design। और कहता है कि वोजनाइक, जिसने बाद में थोड़ा सा नर्वस होके कहा, ये थोड़ा सा परेशान हो गया था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, कंफ्यूजन में इसने कहा, क्या कहा? कि मैं पसंद करता हूं वीडियो गेम्स, पेइंग मूवीज फॉर होटल्स के लिए मूवीज बनाना, साइंटिफिक कैलकुलेटर डिजाइन, टीवी टर्मिनल डिजाइन, ये सारी चीजें बनाना, इनमें मैं शौक रखता हूं, इनमें मैं इंटरेस्ट रखता हूं। ये वोजनाइक ने कहा थोड़ा सा नर्वस होके। According to the minutes prepared by Murray, there was a demonstration of the new outlier। तो अकॉर्डिंग टू द मिनट्स ऑफ मूरी, मिनट्स का मतलब यहाँ पे एक मिनट नहीं है 60 सेकंड्स का, मिनट्स का मतलब यहाँ पे एक रिकॉर्ड होता है। जो जब हम कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहे होते हैं या मीटिंग होती है, तो मीटिंग में या प्रोग्राम में कुछ बातें, कुछ अहम पॉइंट्स जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको मिनट्स कहते हैं। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, मिनट्स का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग्स लिख लो साथ में, ऐसे आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। और प्रोग्राम्स में या मीटिंग्स में जो अहम बातें होती हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको मिनट्स कहते हैं। तो मूरी के ये जो मिनट्स थे, जो मूरी ने मिनट्स प्रिपेयर किए थे, उनके मुताबिक देयर वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द न्यू अल्टायर, नया एक मुजाहिरा हो रहा था नए अल्टायर का, यानी कि नया मॉडल बनाया जा रहा था। But more important to Wozniak was seeing the specification sheet for the microprocessor। लेकिन Wozniak के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? Wozniak के लिए सबसे अहम क्या था? कि उस स्पेसिफिकेशन शीट को देखना, जिसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में लिखा गया था। ठीक है, तो ये बार बार उसी माइक्रो प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन शीट को बार बार देख रहा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट था Wozniak के लिए उस मीटिंग में। As he thought about the microprocessor, a chip that had an entire central processing unit on it, he had an insight. He had been designing a terminal with a keyboard and monitor that would connect to a distant mini computer। तो ये ख्याल कर रहे थे, ये सोच रहे थे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में।
ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर के बारे में सोच रहे थे। एच चिप एक ऐसी चिप है जिसके अंदर सारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भरा पड़ा है। ही हैड एन इनसाइट, इसकी समझ थी, इसका ख्याल था, इसका एक अलग सा नजरिया था। इनसाइट का मतलब क्या होता है? समझ। इनसाइट का मतलब समझ। इसके पास ये समझ थी कि मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं। और he had been designing a terminal, ये एक टर्मिनल बना रहा था, एक ऐसा कंप्यूटर बना रहा था विद ए कीबोर्ड के साथ एंड मॉनिटर, और मॉनिटर के साथ। कीबोर्ड तो आपको पता है टाइप करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, और मॉनिटर जिसके ऊपर पिक्चर आती है। दैट वुड कनेक्ट टू अ डिस्टेंट मिनी कंप्यूटर्स, और जो टर्मिनल बाकी दूर के मिनी कंप्यूटर, छोटे छोटे कंप्यूटर्स को अपने साथ कनेक्ट कर सके, ये एक ऐसा टर्मिनल प्रिपेयर कर रहा था, डिजाइन कर रहा था। Using a microprocessor, he could put some of the capacity of the mini computer inside the terminal itself. तो ये माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हुए इसने ये कुछ कैपेसिटीज मिनी कंप्यूटर की टर्मिनल के अंदर ही डाल दी। टर्मिनल के अंदर ही मिनी कंप्यूटर की कुछ सलाहियतें इसने डाल दी। सो इट कुड बिकम a small stand alone computer on a desktop, ताकि ये एक छोटा मोटा एक अलग सा कंप्यूटर बन जाए इसके ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर। It was an enduring idea. कीबोर्ड, स्क्रीन एंड कंप्यूटर ऑल इन वन इंटीग्रेटेड पर्सनल पैकेज। और ये एक एंड्यूरिंग आइडिया था। एंड्यूरिंग आइडिया का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे अरसे तक चलने वाला आइडिया हो। एंड्यूरिंग, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे अरसे तक टिकने वाला। ये लॉन्ग लास्टिंग आइडिया था इसका। क्या कि कीबोर्ड को, स्क्रीन को और कंप्यूटर को, या इन सारी चीजों को एक ही पर्सनल पैकेज में इंटीग्रेट करना, इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करना एक सेट में, ये एक एंड्यूरिंग, एक लॉन्ग लास्टिंग आइडिया था इसका। This whole vision of a personal computer just popped into my head, he said. That night I started to sketch out on paper what would later become known as the Apple First. कहता है कि ये सारा विजन जो था, ये होल विजन जो था, ये मेरे पर्सनल कंप्यूटर का, ये मेरे दिमाग में पॉप हुआ, ये मेरे दिमाग में आया, ये मेरे सर में, ये खोपड़ी में आया। पर्सनल कंप्यूटर के ये सारा विजन, ये कहता है कि दैट नाइट, उस रात मैंने क्या किया? स्टार्टेड टू स्केच आउट ऑन पेपर। मैंने एक खाका बनाना शुरू किया पेपर के ऊपर, मैंने एक स्केच बनाना पेपर के ऊपर शुरू कर दिया कंप्यूटर का, उसके साथ कीबोर्ड, स्क्रीन, मॉनिटर, ये सारी चीजें, डेस्कटॉप। कहता है कि मैंने एक स्केच बनाना शुरू कर दिया। व्हाट वुड लेटर बिकेम नोन एज द एप्पल फर्स्ट। और जब मैंने इसको प्रिपेयर किया, मैंने जब इसको डिजाइन किया, तो उस डिवाइस का नाम पड़ गया एप्पल फर्स्ट। क्या नाम पड़ गया? एप्पल फर्स्ट के नाम से वो जाना जाने लगा। At first he planned to use the same microprocessor that was in the Altair and Intel 8080, but each of those cost almost more than my monthly rent. कहता है कि at first he planned to use the same micro, ये पहले ये इससे वही पुराना वाला माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल करना चाहता था जो कि अल्टायर में इस्तेमाल हो रहा था। एंड इंटेल 8080, एंड इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का नाम है इंटेल 8080, बट ईच ऑफ दोज कॉस्ट ऑलमोस्ट मोर देन माय मंथली रेंट। कहता है कि सारे के सारे प्रोसेसर जो थे उनकी कीमत ज्यादा थी मेरी मंथली रेंट से ज्यादा कीमतें थी, यानी कि वो महंगे थे। सो ही लुक्ड फॉर एन अल्टरनेटिव, वो अब एक अल्टरनेटिव की तलाश करने लगा। अल्टरनेटिव का मतलब वो किसी दूसरे की तलाश करने लगा जो फायदा ऐसा ही दे, जिसका काम यही हो लेकिन थोड़ा सा सस्ता हो। He found one in the Motorola 6800 which a friend at HB Mold was able to get for ₹40 apiece। और इसने एक माइक्रो प्रोसेसर फाउंड किया मोटरोला का 6800, जिसका नाम था मोटरोला 6800, which a friend, जो एक दोस्त HP का ये काबिल हो गया था, ये कामयाब हो गया था उसको खरीदने में। ठीक है, कितने में? $40 में। Then he discovered a chip made by MOS Technologies that was electronically the same but cost only ₹20। फिर उसने एक चिप डिस्कवर कर ली, मेड बाय MOS Technologies, जो बनाई थी MOS Technologies ने। MOS Technologies ये कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो एक चिप बनाई थी वो इसने डिस्कवर कर ली। ठीक है, दैट वाज इलेक्ट्रॉनिकली सेम थी, दोनों का काम, चाहे इंटेल हो, चाहे फिर मोटरोला हो, या फिर इन MOS Technologies वालों की चिप, दोनों का काम सेम था, इलेक्ट्रॉनिकली फंक्शनिंग दोनों की सेम थी। ठीक है, बट कॉस्ट ओनली ₹20, लेकिन उसकी कीमत खाली $20 थी, हाफ कीमत थी। जो मोटरोला की थी वो $40 की थी, और जो MOS Technologies की चिप थी वो खाली $20 की थी, उसकी कीमत आधी थी, लेकिन दोनों का काम एक जैसा था, इलेक्ट्रॉनिकली फंक्शनिंग दोनों की एक जैसी थी।
इट वुड मेक हिज मशीन अफोर्डेबल। तो इससे ये चिप इस्तेमाल करने से इसकी मशीन जो है, इसकी डिवाइस जो है वो अफोर्डेबल हो जाएगी, वो सस्ती हो जाएगी, उसको हर कोई खरीद पाएगा। बट इट वुड कैरी अ लॉन्ग टर्म कास्ट, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म कास्ट आएगी। लॉन्ग टर्म कास्ट मतलब लंबे अरसे तक, लंबे तवील अरसे तक इसकी कॉस्ट आएगी। Intel's chip ended up becoming an industry standard which would haunt Apple when its computers were incompatible with it। तो Intel की चिप्स जो हैं ये इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड बन गई, ये इस इंडस्ट्री की म्यार बन गई। स्टैंडर्ड मतलब लेवल ऑफ क्वालिटी, स्टैंडर्ड का मतलब क्या, कि ये एक लेवल ऑफ क्वालिटी बन गई इंटेल की चिप। एंडेड अप का मतलब क्या होता है, देखो एंडेड अप, यहाँ पे एंडेड अप का मतलब खत्म करना नहीं, एंडेड अप का मतलब कि आप कहां पे खुद को पाते हैं एक टास्क को फिनिश करने के बाद। ठीक है, एंडेड अप कि आप कहां पे खुद को देखते हो एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद, या कोई काम खत्म करने के बाद आपकी पोजीशन क्या रहती है, आपकी पोजीशन क्या रहती है किसी काम को खत्म करने में। यानी कि ये जो डिवाइस कंप्लीट हो गई थी तो इसकी एक अलग सी लेवल बढ़ गई थी, इसकी एक क्वालिटी लेवल बन चुकी थी इस कंपनी में, इस डिवाइस में। विच वुड हांट एप्पल, और ये भी कहा जाता है कि ये फिर परेशान करेगी एप्पल को। हांट का मतलब परेशान करना, इसकी फंक्शनिंग को या इस कंपनी को परेशान। विच वुड हांट एप्पल व्हेन इट्स कंप्यूटर्स वर इनकम्पेटेबल विद इट, जबकि इसके कंप्यूटर इनकम्पेटेबल होंगे इसके बगैर वेरी डिफिकल्ट। इनकम्पेटेबल का मतलब क्या है, वेरी डिफरेंट, बहुत अलग। ठीक है, किसी के साथ रहकर अच्छी तरह काम ना करना, किसी के साथ। जब इंटेल और एप्पल दोनों की डिवाइसेस होंगी तो दोनों रहकर अच्छी तरह से फंक्शनिंग नहीं करेंगे, अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे, क्योंकि एप्पल एक अलग ब्रांड बनना चाहता है और इंटेल एक अलग दूसरा ब्रांड है। लेकिन इंटेल जो है फिलहाल वो एक स्टैंडर्ड बन गया, वो एक क्वालिटी बन गई, वो एक लेवल बन गई इसके अंदर, एप्पल के अंदर, और कहा जाता है कि ये एप्पल को परेशान करेगा, दोनों मिलकर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। After work each day, Wozniak would go home for a TV dinner and return to HP to moonlight on his computer। तो हर दिन, हर रोज के काम के बाद ये वोजनाइक अपने घर जाते थे टीवी डिनर के लिए, और उसके बाद टीवी डिनर के बाद फिर ये वापस एचपी चांद की रोशनी में, चांदनी में वापस अपने कंप्यूटर के पास आते थे। He spread out the parts in his cubicle, figured out their placement and soldered them onto his motherboard। तो इसने पूरे पार्ट्स, इसने पूरे औजार अपने इस क्यूबिकल में फैलाए हुए थे। क्यूबिकल का मतलब एक छोटा सा कमरा, एक क्यूबिकल का मतलब एक छोटा सा कमरा होता है, CUBICLE। क्यूबिकल का मतलब एक छोटा सा कमरा, छोटा कमरा जिसके अंदर बैठ के ये मैकेनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी होते हैं ये चीजों को संभालते रहते हैं। इन्होंने पार्ट्स को ऐसे फैला दिया होता है, और इसी तरह इसने भी अपने पार्ट्स को, इन औजारों को स्प्रेड आउट किया हुआ था। फिगर्ड आउट देयर प्लेसमेंट्स, और हर किसी पार्ट का इसने प्लेसमेंट, इसकी जगह को फिगर आउट किया, इसका पता लगाया कि ये पार्ट कहां पे लगने वाला है। ठीक है, इसने ये पता लगाया। एंड सोल्डर्ड देम ऑनटू हिज मदरबोर्ड, और कहां चिपका दिया, कहां सोल्डर्ड कर दिया, सोल्डर्ड का मतलब चिपका दिया ना मदरबोर्ड के ऊपर। हर किसी को अपनी अपनी जगह पे चिपका दिया। जैसे मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो छोटे छोटे ड्रम जैसे होते हैं, चिप्स होती हैं, आईसीज होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसने हर किसी पार्ट को अपने अपने जगह पे, अपने अपनी प्लेस पे लगा दिया। Then he began writing the software that would get the microprocessor to display images on the screen। तो उसके बाद इसने एक सॉफ्टवेयर लिखना शुरू किया जो माइक्रो प्रोसेसर को हासिल करेगा स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें दिखाने में। ठीक है, तो इसने एक सॉफ्टवेयर लिखना शुरू किया जो माइक्रो प्रोसेसर को हासिल करेगा स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें दिखाने के लिए। बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड टू पे फॉर कंप्यूटर टाइम। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर टाइम के लिए ज्यादा वक्त नहीं दे सकते थे, ये ज्यादा पे नहीं कर सकते थे कंप्यूटर टाइम के लिए। ही रोट द कोड बाय हैंड, इन्होंने एक कोड हाथ से ही लिख लिया, इन्होंने एक कोड हाथ से ही तैयार कर लिया। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स ही वाज रेडी टू टेस्ट इट, और कुछ महीनों के बाद, चंद माह के बाद ये इस कोड को टेस्ट करने के लिए तैयार था, इसकी आजमाइश करने के लिए ये रेडी था। आई टाइप्ड अ फ्यू कीज ऑन द कीबोर्ड एंड आई वाज शॉक्ड। कहता है कि मैंने कुछ कीज कीबोर्ड के ऊपर टाइप किए, दबाए, लिखे, और मैं शॉक हो गया, मैं चौंक गया, मैं परेशान हो गया। कहता है कि जैसे मैंने कीबोर्ड बनाया था, कीबोर्ड के ऊपर जब मैंने कुछ दबाया, कुछ टाइप किया, तो मैं शॉक हो गया, मैं चौंक गया। कौन कहता है? वोज़नाइक। द लेटर्स वर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। क्यों? कहता है कि वो लेटर्स जो थे, जो मैंने प्रेस किया था, जो मैंने टाइप किया था, वो स्क्रीन पे आ गए थे। तो देखो क्या होता है कि जब एक इंसान
कामयाबी हासिल करता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से, वो भी शॉक हो जाता है, और यह जब फेल हो जाता है तो अब भी शॉक हो जाता है। तो ये इसकी सक्सेसफुल थी, ये इसकी सक्सेस थी, कामयाबी थी, इसी की वजह से ये शॉक हुआ था। आप ऐसा मत समझना कि इसको झटका लगा था बिजली का तो उसकी वजह से शॉक हुआ था, नहीं। The letters were displayed on the screen. It was Sunday, June 29, 1975, a milestone for the personal computer. कहता है कि ये इतवार का दिन था, 29 जून 1975 ईस्वी। a milestone for personal computer. ये milestone था पर्सनल कंप्यूटर के लिए। milestone मतलब ये इंपॉर्टेंट इवेंट था। milestone का मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट इवेंट पर्सनल कंप्यूटर के लिए। अहम वाक्य, ठीक है, ये एक अहम वाक़ा था, ये एक अहम इवेंट था पर्सनल कंप्यूटर के लिए कि टाइप करना और फिर उसको स्क्रीन पे देखना। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, कहता है कि ये तारीख में, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। वोज़नाइक लेटर सेड, और वोज़नाइक उसके बाद कहते हैं, एनीवन हैड टाइप्ड अ कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड एंड सीन इट शो अप ऑन देयर ओन कंप्यूटर स्क्रीन राइट इन फ्रंट ऑफ देम। कहता है कि जब भी किसी ने कोई कैरेक्टर, कोई लेटर, कोई वर्ड प्रेस किया अपने कीबोर्ड के ऊपर, उसको कहां पे देखा? अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर देखा, जो उसके आगे कंप्यूटर था उसको उसके ऊपर देखा। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, यानी कि कीबोर्ड की इन्वेंशन हुई थी। लेटर्स को प्रेस करते हैं, जैसे भी हम अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हम कीबोर्ड पे कुछ प्रेस करते हैं तो उसको हम कहां देखते हैं? हम उसको अपने मॉनिटर पे, स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये डिस्कवर हुआ था 29 जून 1975। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको याद रख ले। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा माइलस्टोन था पर्सनल कंप्यूटर के लिए। जॉब्स वाज इम्प्रेस्ड, ही पेपर्ड वोज़नाइक विद क्वेश्चंस। तो जॉब्स इम्प्रेस हो गया, जॉब्स मुतासिर हो गया वोज़नाइक के ये काम कारनामे देख के, और इसने वोज़नाइक से एक सीरीज क्वेश्चंस की पूछ ली। पेपर्ड का मतलब क्या होता है? एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल इसको पूछे। क्या पूछा? कुड द कंप्यूटर एवर बी नेटवर्क्ड? क्या कंप्यूटर कभी नेटवर्क बन सकता है? ये भी इसको पूछा। क्या लोगों को कंप्यूटर एक साथ जोड़ सकता है? ये पूछा, ठीक है। वाज इट पॉसिबल टू ऐड अ डिस्क फॉर मेमोरी स्टोरेज? क्या हम मेमोरी स्टोरेज के लिए किसी डिस्क को ऐड कर सकते हैं? ये भी इसने वोज़नाइक से पूछा। किसने? स्टीव जॉब्स ने। क्या हम स्टोरेज के लिए, मेमोरी स्टोरेज के लिए एक डिस्क को ऐड कर सकते हैं? होती है ना, आज हमारे पास बहुत सारी डिस्क्स हैं, क्या हम ये ऐड कर सकते हैं? ये तब पूछा था वोज़नाइक को स्टीव जॉब्स ने। He also began to help Woz get components. इतना ही नहीं, बल्कि इसने वोज़नाइक की मदद भी की कुछ कंपोनेंट्स को लेने में, कुछ पार्ट्स बनाने में, डिस्कवर करने में। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट वर द डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स। तो खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट था रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स जो थी, ये डेवलप करना, ये डिस्कवर करना, इसमें ज्यादा मदद की स्टीव जॉब्स ने वोज़नाइक की। जॉब्स मेड अ फ्यू कॉल्स एंड वाज एबल टू स्कोर सम फ्रॉम इंटेल फॉर फ्री। तो जॉब्स ने क्या किया? इसने फोन उठाया और उसने एक कुछ काले लगाए इंटेल कंपनी को, और वहां से कुछ पार्ट्स ले लिए, वो भी फ्री में, मुफ्त में, ठीक है। स्कोर का मतलब हासिल करना, इसने वहां से हासिल कर ली थी। स्टीव इज जस्ट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, सेड वोज़नाइक। तो वोज़नाइक कहता है कि सिर्फ स्टीव इस तरह का पर्सन है, स्टीव जॉब्स ही इस तरह का शख्स है जो ऐसा कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। आई मीन, मेरा मतलब ये है, he knew how to talk to a sales representative। मेरा मतलब, जॉब्स कहता है, सॉरी वोज़नाइक कहता है कि मेरा मतलब ये है कि जॉब्स ही इस तरह का शख्स है जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात करना जानता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मस्का लगाने वाले होते हैं, उनको मस्का लगाना आता है। सेल्समैन के पास गए, मस्का लगाएंगे और उससे वो चीज ले लेंगे, मुफ्त में ले लेंगे, भाई थोड़े से पैसे दे के ले लेंगे, ठीक है। ये हर किसी के अंदर क्वालिटी नहीं होती है। वोज़नाइक भी यही कह रहा है बेचारा कि ये स्टीव जॉब्स की क्वालिटी है कि वो मस्का लगाने में बड़े खतरनाक हैं। वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, अच्छी तरह उसे मक्खन लगाते हैं, और उससे वो चीजें ले ली उसने। आई कुड नेवर हैव डन दैट, आई एम टू शाई। कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया और नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत शर्मीला हूं, मैं बहुत शाय हूं, मेरी तरह, ठीक है। मुझे भी मस्का लगाना नहीं आता है, आप लोगों को तो आता होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज की इस लेक्चर में, पार्ट 6 में इतना ही, और अगले पार्ट में हम इस होम ब्रू कंप्यूटर क्लब को खत्म करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक। और एक बात, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियोस तो देख रहे हैं, वॉच टाइम आ रहा है, ना लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या बात है? आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि हम भी मोटिवेटेड हो सकें, हमें मोटिवेशन मिल सके, और हम जल्दी से जल्दी ये वीडियोस आपके लिए लाते रहें। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।